नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिन पर कोई FIR कभी थी या कोई कोर्ट केस था, चाहे वो झूठा हो चाहे सही में हो। उन लोगों के बारे में कि ज्वाइनिंग करते वक्त उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और किस तरीके से वो अपनी फ्रेश ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, एक एक करके पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने इंस्ट्रक्शन तो पढ़ ही लिया होगा कि जो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR थी, कोई कोर्ट केस था, तो उसको एक क्लियरेंस जैसा कि कोर्ट से एक सर्टिफिकेट कागज़ होना चाहिए जो केस के मामले में बताता हो कि आपका जो केस था वो बरी हो चुका है, अब आप कोई भी आपके खिलाफ़ कोई कोर्ट केस नहीं है। दोस्तों केस होने से क्या प्रॉब्लम होती है, FIR होने से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या FIR होने से हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो दोस्तों मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि FIR का मतलब होता है किसी भी घटना के संदर्भ में पुलिस को दर्ज कराई गई घटना को FIR कहते हैं या प्राथमिक रिपोर्ट बोलते हैं। तो FIR जो होती है वो किसी भी घटना के संबंध में जो सूचना होती है उसको जब हम पुलिस को बताते हैं तो वो होता है FIR। क्या FIR से किसी भी व्यक्ति के अपराध का पता लगाया जा सकता है? तो दोस्तों FIR आपके अपराध को सिद्ध नहीं करती। आपके अपराध को अगर कोई सिद्ध करता है वो कोर्ट होता है। तो दोस्तों जब कोई FIR का मैटर आपका थाने से सॉल्व ना हो करके कोर्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पर जो केस बनता है, तो वहाँ पर जब फिर आपके खिलाफ़ कोई एक्शन होता है, कोई मुकदमा जिसको बोलते हैं मुकदमा होता है, फिर कोर्ट उस पर जो डिसीजन देता है, जो जजमेंट देता है, टाइमली होता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि अगर हम या कोई भी कैंडिडेट जो इससे प्रॉब्लम है, जिसको FIR हुआ है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके लिए वीडियो है, तो जब तक उसका अपराध क्लियर नहीं हो जाता या जब तक उसका जो केस है सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वो व्यक्ति अपराधी है। और अपराधी व्यक्ति के खिलाफ़ जो भी अपराध है, जैसे कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है, उसके बाद क्लियर हो जाता है कि अमुक व्यक्ति पर कोई भी केस नहीं है। दोस्तों FIR कभी भी किसी पर भी हो सकती है, लेकिन FIR का मतलब आपके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के समय में ये सब आम बातें हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि अभी मैं कमेंट देख रहा था और पहले भी मैंने देखे, तो उसने बोला कि हमारे ऊपर कि इस तरीके का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, क्या हमें अपॉइंटमेंट के समय प्रॉब्लम होगी? तो दोस्तों प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही होने वाली है। अगर आपका कोर्ट केस है तो थाने में कभी पहले आपके खिलाफ़ कुछ हुआ था या कोई FIR दर्ज कराई गई थी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, फिर भी कई बार गाँव में या शहरों में या जो भी पड़ोसी होते हैं वो आपके खिलाफ़ आपसे खुश नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार इस बंदे को जॉब हो गई है तो हम इसको क्यों ना फंसा दें। तो दोस्तों अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है, और अगर किसी बंदे पर FIR कभी हुई थी, थाने तक सीमित थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट केस हुआ था और वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता है, आपका केस सॉल्व होने के बाद आप दोबारा जब केस 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आपका केस सॉल्व हो जाता है तो आप दोबारा आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी किसी भी प्रकार के ऐसे झमेले में ना आए जिससे आपके खिलाफ़ कोई FIR हो, कोई कोर्ट केस हो या आपको चोट चपेट लगे, गाड़ी वाड़ी ना चलाएं, नहीं तो दोस्त पछताना तो ज़िंदगी भर के लिए पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।